हेलो दोस्तों, अब हम आज बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन के बारे में तो हम बात कर चुके थे। हमारे रेफ्रिजरेशन में 2-3 साइकिल होती हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, कैस्केड रेफ्रिजरेशन, गैस रेफ्रिजरेशन। तो हमने ये सभी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हमने पढ़ लिए थी। अब हमें किसके बारे में बात करना है? एयर कंडीशनिंग के बारे में। तो एयर कंडीशनिंग में एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने से पहले ना हम कुछ उसके जो मेन टर्म्स होते हैं जो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में जो हमारे मेन टर्म्स आते हैं वो एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमिडिटी। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ह्यूमिडिटी की। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सेकंड वन होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जो हमारे टेम्परेचर होते हैं वो हमारे टेम्परेचर 3 टाइप के होते हैं। 3 टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टेम्परेचर होता है हमारा वेट वाटर टेम्परेचर, सेकंड वन होता है ड्राई वाटर टेम्परेचर, एंड थर्ड वन होता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो हमारे 3 टेम्परेचर है, दो ह्यूमिडिटी भी दो है, स्पेसिफिक और रिलेटिव। बस यही सभी के बेस पे हमारा एयर कंडीशनिंग टिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी से हमारा मतलब होता है एयर के एक लंप सम ऑफ एयर मास में कितनी परसेंटेज मॉइस्चर है, कितनी परसेंटेज वाटर वेपर है। ठीक है, तो जो वाटर वेपर का परसेंटेज होता है वो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्लियर हो गया, लेकिन अब ये किसके रेफरेंस में होता है? ये रेफरेंस होता है ड्राई एयर के रेफरेंस में। हमेशा किसके? ड्राई एयर के रेफरेंस में। क्या होता है ड्राई एयर के रेफरेंस में? क्योंकि ड्राई एयर हम ये मान के चलते हैं जो हमारा एयर कंडीशनिंग में एयर जो रहता है वो हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ड्राई एयर जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। सेकंड रहता है वाटर वेपर। ठीक है, तो जो एयर रहता है हमारा, एयर का टोटल मास जितना भी है वो उसमें 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा ड्राई एयर, सेकंड पार्ट रहेगा वाटर वेपर, जितना भी परसेंटेज वाटर वेपर है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी? वाटर वेपर का परसेंटेज रिलेटिव टू ड्राई एयर, वो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा क्या हो गया? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो जो वाटर वेपर का जितना भी परसेंटेज है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्राई एयर की कंपैरिजन में वो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। ठीक है, PV क्या है यहाँ पे? PV यहाँ पे है वाटर वेपर का प्रेशर, वाटर वेपर का प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा निकल करके। एक और कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का ला। P एयर बराबर क्या हो जाएगा? P ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो जो PV से हम ड्रॉट कर रहे हैं वो ये वाला है PV। ठीक है, और जो P से ड्रॉट कर रहे हैं वो PA है, और P ड्राई एयर को हम PA से ड्रॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PV अपॉन P माइनस PV 0.622। ये क्या हो जाएगा हमारा? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है हमारा? जो उसके अंदर करंटली मॉइस्चर अवेलेबल है अपॉन उसी टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर एक एयर मास जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा अपॉन ओमेगा मैक्सिमम किस पे? जो टेम्परेचर है, ड्राई वाटर टेम्परेचर, डीवीटी। अब हम डीवीटी की बाद में बात करेंगे, तो अभी हम डीवीटी ही बस नोट कर रहे हैं। एक करस्पॉन्डिंग डीवीटी पे जो अभी ओमेगा है वो, और उसी डीवीटी पे जो मैक्सिमम ओमेगा मैक्सिमम हो सकता है वो हमारा ओमेगा मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होती है? PV अपॉन PVS सैचुरेटेड टेम्परेचर पे। तो डीवीटी को अगर हम सैचुरेटेड टेम्परेचर मान लेंगे, उस सैचुरेटेड टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा वाटर वेपर का प्रेशर आएगा, सैचुरेटेड प्रेशर आएगा, उन दोनों का रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा।
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में नोट करते हैं। अगर वैल्यू 0.5 आती है, 0.2 आती है, तो 50%, 20%, 30% ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर्स की। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे 3 हैं। पहला टेम्परेचर है हमारा बेड वॉल टेम्परेचर, ड्राई वॉल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सपोज हमारा ये थर्मामीटर है और अगर हम थर्मामीटर को अभी एज इट इज रखें तो जो टेम्परेचर नोट करेगा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट है बेड वॉल टेम्परेचर। जो हमारा बेड वॉल टेम्परेचर क्या होता है? अगर हम थर्मामीटर का जो बल्ब है जिससे हमारा सेंसिंग यूनिट है, उस सेंसिंग यूनिट के ऊपर अगर हम कॉटन क्लॉथ लगा दें और उसको वाटर में डिप कर दें, तो जो हमारा टेम्परेचर आएगा एक इक्विलिब्रियम के बाद, वो क्या हो जाएगा? बेड वॉल टेम्परेचर। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? अभी इस कंडीशन में जो भी हमारा वाटर वेपर है, जितनी भी ह्यूमिडिटी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन प्रेशर होगा उसका, उस सैचुरेशन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते जाएं, ऐसा टेम्परेचर जब हमारा वाटर मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होना, वो वाटर वेपर से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। या वाटर वेपर का जो सैचुरेशन प्रेशर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको बहुत आसानी से समझने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारा ये वाटर है ना, वाटर का कंडीशन अभी ये है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये वेपर फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे रहेगा सैचुरेटेड कंडीशन में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डीवीटी। जो अभी करंट टेम्परेचर हमें शो कर रहा है वो ये टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एयर का टेम्परेचर होगा वही वाटर वेपर का टेम्परेचर होगा, वो अभी यहाँ पे है। अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कूल करें और यहाँ तक ला दें तो ये क्या हो गया? हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, डीपीटी हो गया। अगर हम थर्मामीटर को अगर हम एडियाबैटिकली कूल करें, अगर उसको वाटर में डिप कर दें और वाटर में डिप करने के बाद जो भी हमारा टेम्परेचर आएगा, तो वो कौन सा आएगा? ये हमारा क्या आएगा? बेड वॉल टेम्परेचर आएगा। कौन सा आएगा? बेड वॉल टेम्परेचर। मीन्स अगर हम एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं तो उससे जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ सकता है वो हमारा क्या कहलाएगा? बेड वॉल टेम्परेचर। ठीक, ये तो हमारे एयर कंडीशनिंग में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। अभी इन सभी को ड्रॉ करने के लिए ना हम एक ग्राफ का यूज करते हैं, एक चार्ट का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइकोमेट्रिक चार्ट। स्पेलिंग एक बार देख लेना, शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट कैसा होता है? साइकोमेट्रिक चार्ट इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी ऐसी लाइन होती हैं, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन होती है ना, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ऐसे होती हैं। यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और ये यहाँ पे 100% की लाइन है। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ये हमारी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पे बढ़ती जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, तो इससे हमारे जो भी एयर कंडीशनिंग में हम यूज करते हैं वो साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, और ये हमारी जो इंक्लाइन लाइन रहती है एक कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन रहती है। ये हमारी कैसी रहती है? कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन रहती है। ठीक, अभी इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन में ना, एयर कंडीशनिंग में कुछ प्रोसेस रहती हैं। अगर हम प्रोसेस को डिवाइड करें तो टोटल 8 प्रोसेस बनती है। ठीक, पहले रहती है सेंसिबल हीटिंग, फिर होती है सेंसिबल कूलिंग, फिर होती है ह्यूमिडिफिकेशन, फिर होती है डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, फिर होती है हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, फिर होती है हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, फिर होती है कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, फिर होती है कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ये तो हमारी सारी प्रोसेस हो गई।
सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो इनको हम एक बार चार्ट में देख लेंगे तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा।